हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से उन्नयन पल्लव में आप सबों का स्वागत है। मैं आदित्य सर आपके साथ। हम लोग पढ़ रहे थे सी लेसन 2 इंग्लिश का, और इसमें बहुत दूर तक हम लोग पढ़ चुके थे। 3 पैराग्राफ और पढ़ने के लिए शेष रह गया था। आज हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पीछे से 3 पैराग्राफ है तो उसका फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी उंगली को फिर से अपनी किताब पर रख लीजिए और जो है सो जिस प्रकार इससे पहले हम पढ़ा रहे थे उसी तरह से लाइन बाय लाइन हम बोलते भी जाएंगे और उसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम सारा आपको डिटेल में बताते जाएंगे। ठीक है, when you get enough sleep you can pay attention better in school, be creative and think of new ideas। क्या कहता है कि when you get enough sleep, यानी जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, यानी अच्छी तरह से आप जब सोते हैं तो you can pay attention better in school, आप स्कूल में अच्छे से आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में और कोई बात है तो सही ढंग से आप ऐसे उस पर है ना ध्यान दे सकते हैं। बी क्रिएटिव कहता है, रचनात्मक भी आप हो सकते हैं। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, और नए नए आइडिया, नए विचार भी आपके दिमाग में आ सकते हैं। फाइट सिकनेस, और बीमारियों से भी आप लड़ेंगे। सो यू स्टे हेल्दी, और आप स्वस्थ रहेंगे। बी इन ए गुड मूड एंड गेट अलॉन्ग वेल विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और क्या कहता है कि अच्छे मूड में भी रहेंगे। नहीं, आपका मूड अच्छा रहेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, है ना, आप अच्छी तरह से रहेंगे। आपका जो व्यवहार होगा, जो विचार होगा वो अच्छा होगा। ठीक है ना, कब? जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से जब आप सोते हैं, व्हेन यू गेट एनफ स्लीप, तो ऐसी स्थिति आएगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि इफ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, आप दूसरी तरफ उसका एडवर्स देखिए कि इफ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, यानी आप यदि पर्याप्त नींद नहीं लेते तो क्या होगा? यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप भूल जाएंगे कि आपने क्या सीखा है, आपने क्या पढ़ा है, भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। और क्या होगा? हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, कुछ भी निर्णय लेने में आपको कठिनाई आ सकती है। बी इन ए बैड मूड, आपका मूड खराब रह सकता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, जब आप कोई खेल भी खेलने जाएंगे तब भी आपको कठिनाई हो सकती है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, और शिक्षक को या अपने माता पिता की बात सुनने में भी आपको जो है सो कठिनाई महसूस हो सकती है। एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ भी आप में धैर्य की कमी देखी जा सकती है। ठीक है, कब? यदि आप कम सोते हैं, जितना सोना चाहिए उतना आप नहीं सोते हैं, तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि सोना हमारे लिए कितना जरूरी है। पर्याप्त नींद हमको बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है ना, तो उससे ये सारी चीज़ें, जितनी बातें हमने बताई, वो सारी बातें सही ढंग से है ना काम करती है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अगला स्टेंजा देखते हैं कि समटाइम्स एवरीवन हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, कहता है कभी कभी, है ना, कभी कभी क्या होता है कि एवरीवन हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, किसी को भी, एवरीवन, हर एक को सोने में कठिनाई हो सकती है। बट इफ यू मिस ए कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप नो हार्म इज डन, कभी कभी ऐसा होता है कि अब रात में ही कोई काम पड़ गया, अब 2-3 घंटा आप नहीं सो पाए या देर से सो पाए, तो मान लेते हैं कि कभी कभार ऐसा एक आध दिन होता है, तो उतना जो हार्म है वो तो बॉडी उसको सह लेता है। ठीक है, कोई खास नुकसान उससे हमको नहीं होता है। एक दिन यदि हम 2-3 घंटा ज़्यादा जग गए तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान हमको नहीं होता है। यू मे फील टायर्ड, क्या होगा कि आपको थोड़ी सी थकावट महसूस हो सकती है। इरिटेबल द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है,
चिड़चिड़ापन हो सकता है, बट द बॉडी सुन मेक्स अप फॉर द लॉस। लेकिन जल्द ही हमारा जो शरीर होता है उस लॉस को, उस नुकसान की भरपाई कर लेता है। यदि एक आध दिन ऐसा होता है तो रेगुलर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, देखिए क्या कहता है कि यदि आप, है ना, आप कोशिश करेंगे कि हर एक रात, 2 रात, 3 रात, ऐसे बार हर रात आप यदि आप जगे रहिएगा, तब क्या होगा। एक आध दिन हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार यदि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है आपका, है ना, कि आज भी जगे रह गए, कल भी जगे रह गए, या बहुत कम सोए, परसों भी वही हाल हो गया, तब वैसी स्थिति, ये बहुत डेंजरस स्थिति होती है कि यू शुड बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली। और यदि ऐसा आपके साथ होता है, किसी के साथ भी होता है, तो तुरंत उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि तुरंत इरिटेशन आएगा, चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में आ जाएगा यदि वो नहीं सोएगा तो, है ना, झगड़ाहट आएगी उसके स्वभाव में, है ना। किसी को हो सकता है उसकी बात उसको अच्छी नहीं लगे, तो इस तरह का इरिटेशन उसके स्वभाव में आ जाता है। कब, यदि हम बार बार, है ना, रात में ज़्यादा देर तक हम यदि हर रोज जगने लगेंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, ठीक है। यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, और कहता है कि कंसंट्रेट यानी अपने ध्यान को केंद्रित करने का जो क्षमता होता है उसे आप खोने लगेंगे या खो देंगे, ठीक है। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और जो आप पहले जो आप निर्णय लेते थे, है ना, सोच समझकर, सोच विचार कर जो आप निर्णय लेते थे, वो भी आप नहीं ले पाएंगे, है ना, वो भी आपका कहीं एक तरह से बिगड़ने लगेगा उसका संतुलन। You begin to imagine strange things and your behavior becomes deranged, और आपको क्या कहते हैं, you begin to imagine माना स्ट्रेंज थिंग्स, विचित्र तरह के चीज़ों के बारे में आप सोचने लगेंगे, या आपका जो है ना बिहेवियर है बिकम्स डीअरेंज्ड, माना अव्यवस्थित तरीके का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सचेंजर देखिए, A lot of people have serious sleep problems, कहता है a lot of मतलब होता है बहुत सा, a lot of people बहुत सारे लोग, है ना, have serious sleep problem, बहुत सारे लोगों को, है ना, गंभीर, सीरियस मतलब गंभीर, गंभीर सोने की बीमारी होती है ना। क्या होता है, स्लीप प्रॉब्लम्स मतलब सोने से संबंधित जो तकलीफें होती है बहुत सारे लोगों को होती है। सम पीपल फाइंड दैट दे कैनॉट स्लीप, कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वे लोग सो नहीं सकते। सम वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिडनाइट यानी कि आधी रात में ही वो जग जाते हैं, और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे कि 4 बजे जगना चाहिए तो 2:30 बजे रात में ही उसकी नींद खुल गई, तो दिस इज टू अर्ली। तो देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज, कहता है ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। क्या कारण है, वरी एंड डिप्रेशंस आर मोस्ट कॉमन कॉजेज, सबसे जो मोस्ट है ना कॉमन कॉज जो है, जो है ना कारण, जो सबसे जो मुख्य कारण है उसमें क्या है, वरी माना चिंता करना, ठीक है। एंड डिप्रेशन मन खिन्न रहना, है ना, यदि ऐसा प्रॉब्लम आदमी के साथ रहता है तो उससे जो है सो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, रात में नींद नहीं आने की, या जल्दी जग जाने की, आधी रात में नींद खुल जाने की, है ना। कि कोई कुछ हम मन में सोच रहे हैं, चिंता है, तो आपको जल्दी नींद आएगी ही नहीं, आ भी गई तो फिर जल्दी खुल सकती है, ठीक है ना। तो वरी और डिप्रेशन ये दो ऐसा चीज है जो कि आदमी को इस तरह की बीमारी को जन्म दे देता है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, तो एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो जो है सो आपके सोने में बाधा डाल सकती है। जैसे देखिए क्या किया है, बहुत सारा चीज है, नॉइस, अब आप सो रहे हैं, बगल में लाउड स्पीकर बज रहा है, आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि हल्ला हो रहा है, लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है, किसी बगल में घर में खूब लड़ाई हो रही है, आप नहीं सो पाएंगे, आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा, नींद नहीं आएगी। बहुत के साथ ऐसा होता है कि रूम में यदि लाइट जल रहा है तो उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है, ज़्यादा वो रोशनी में वो सो नहीं पाएगा।
या ऐसा भी होता है, ये तो खैर होता ही है, जैसे बहुत गर्मी है, पसीना निकल रहा है, तब भी आप नहीं सो पाएंगे। या एक्सट्रीम कोल्ड है, थर 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 काँप रहे हैं, तो वैसी स्थिति में भी नींद नहीं आएगी। या नहीं तो आप जहाँ जिस जगह सोते हैं वहाँ नहीं सो करके आपको कोई दूसरा बिस्तर मिल जाए तो भी जल्दी नींद नहीं आएगी। आप किसी दूसरे जगह पर चले गए तब भी आपको सोने में परेशानी होगी, जल्दी नींद नहीं आएगी। तो दीज आर द कॉजेज, ठीक है। तो इन सारी बातों से, इन सारे कारणों से है ना सोने में परेशानी आ सकती है। पेन इन इलनेस, क्या मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, ऊपर से दर्द है, तो इसमें भी होगा कि आप सो नहीं पाएंगे, है ना। ये क्या करेगा, कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक, ये भी आदमी को जगा के रखता है। एक तबीयत खराब है, ऊपर से दर्द है, तो दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं होती है, और इस स्थिति में भी आदमी आसानी से सो नहीं सकता है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। कहता है हम में से ज़्यादातर लोग, है ना, एक्सेप्ट कर सकते हैं तात्कालिक जो है सो जो अनिद्रा की शिकायत है उसको, हो सके यदि हम लोग हेल्प नहीं लेते हैं, सहायता नहीं ढूंढे, तो तात्कालिक रूप से इसका हम शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आदत पड़ जाती है सोने वाली गोली लेने के लिए, कि रात में सोना है, चलो सोने वाली नींद की गोली खा लो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, उसकी आदत लग जाती है। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस, कहता है लेकिन वो सोने वाली गोली, जो नींद की गोली होती है, वो जो है इसका परमानेंट उपाय नहीं है, इसका अस्थायी इलाज इसका नहीं है। इससे जब बीमारी ठीक नहीं होती है तब क्या होता है, कहता है बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस और इंसोम्निया। इंसोम्निया जो है अनिद्रा की बीमारी का नाम है, इंसोम्निया। तो कहता है स्लीपिंग पिल्स जो सोने वाली जो गोली होती है नींद की, वो जो है सो उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो लेने से बीमारी ठीक नहीं होती है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उस गोली को ना लें। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव। बेहतर क्या होता है कि आप पता कीजिए कि किस कारण से आपको अनिद्रा की बीमारी हो रही है, नहीं कारण क्या है, उस कारण को दूर कीजिए। यदि आप चिंतित हैं तो उस चिंता को आप त्याग दीजिए, नींद आने लगेगी, ठीक है। या और कोई परेशानी है कि कहीं ज़्यादा साउंड है, तो किसी ऐसे जगह में जाके सोइए जहाँ पर उस तरह का साउंड आपको ज़्यादा सुनाई नहीं पड़े, ठीक। तो उस काउच को जो है सो आप हटाइए, तो आपको जो है सो जो नींद है वो प्रॉपरली आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि दिस स्टोरी गिव्स अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर हेल्थ। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने के लिए हमें इससे मिला, नहीं कि चूँकि ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से हम, है ना, अनिद्रा की बीमारी को अपने से दूर रख सकते हैं, इसके बारे में ये हमें बताता है। तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इस चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है, लेकिन बिफोर एंडिंग दिस हम चाहेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपके लिए, तो हम उसका आंसर आपको बता दें, ठीक है। आइए, तो इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और मौखिक रूप से बोलना है। हम बोल देते हैं कि हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप। पहला प्रश्न है कि एक जो एडल्ट होता है वो एवरेज कितना सोता है। हम लोग पढ़े थे 7 घंटा 20 मिनट, हम लोग क्या बोलेंगे कि एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या था, हम लोग जस्ट पढ़े हैं। एक था वरी, दूसरा था डिप्रेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स इज वरी एंड या आर वरीज एंड डिप्रेशन। बस। थर्ड वन है कि टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप, ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। कहता है जो फैक्टर्स है जो स्लीप को अफेक्ट करता है, यानी कि सोने में परेशानी डालता है, हमें सोने नहीं देता है, वो क्या क्या है, वो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। दीज आर नॉइस, मतलब हल्ला होना तो नींद नहीं आएगी, लाइट,
हीट, कोल्ड, है ना, या न्यू सराउंडिंग्स और पेन इन इलनेस, दीज आर द कॉजेज विच अफेक्ट आवर स्लीप। नहीं, विच अफेक्ट स्लीप। तो ये कॉजेज है जो कि हमारे स्लीप को, सोने को, है ना, उसमें प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसमें कुछ अपने से भी यदि आप चाहें तो आप उसमें जोड़ सकते हैं। नहीं कि जैसे मेरा अपना जो बिस्तर है वो हमको नहीं मिले तो भी हमको हो सकता है कि नींद नहीं आए, आपको और कुछ लगता है, कुछ ऐड करना चाहिए तो यू कैन ऐड इजीली। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हेन डू द बॉडी फंक्शन गेट स्लो। कहता हमारे बॉडी का फंक्शन कब स्लो हो जाता है। हम लोगों ने बताया, पढ़ा था कि व्हेन वी स्लीप द बॉडी फंक्शन गेट, जब हम सोते हैं तो हमारा जो शारीरिक जो फंक्शन है ना, वो स्लो डाउन मतलब कम हो जाता है, शारीरिक गतिविधि